दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप सैनी। आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य की लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने आपको ज्योग्राफी के बहुत से टॉपिक पढ़ाए। आज उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे पोर्ट यानी बंदरगाह। लेकिन मित्रों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलिए मित्रों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ाएंगे बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। देखिए मित्रों, जो विदेशों से सामानों का आयात और निर्यात होता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होते हैं, मतलब सामान का आना जाना जो होता है वो इन्हीं माध्यम से होता है। आप कहेंगे क्या बंदरगाहों के माध्यम से होता है? जी हाँ, बंदरगाह एक प्लेटफॉर्म है। बंदरगाह एक प्लेटफॉर्म है, यहीं पर जहाजों का आना जाना होता है। जहाजों से सामान लादे जाते हैं, उतारे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। भारत है, ये भारत का मैप बना हुआ है। भारत का मैप किस कंडीशन में बना हुआ है, वहां का मैप आप बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। देखिए, ये दक्षिण भारत का मैप है। कहाँ का मैप है? दक्षिण भारत का मैप है। हम जानते हैं कि पूरी तटवर्ती एरिया यही है ना। हमने आपको तटवर्ती राज्य भी बताए हैं। तटवर्ती राज्य ये पूरा तट वाला एरिया है। हमने बताया है यहाँ ये कौन सा खाड़ी है, ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? ये है आपका अरब सागर। अरब सागर क्लियर। नीचे क्या है? नीचे आपका है हिंद महासागर। क्लियर। तो आप इतना जान गए कि ये पूरा जो है जलीय क्षेत्र है। और ये क्या है? यह एक प्रायद्वीप है, हाँ प्रायद्वीप है। हमने बताया कि ये भारतीय प्रायद्वीप है या दक्षिणी भारत है, ये हमने बताया। अब देखिए मित्रों, अब बात आती क्या ये पोर्ट का काम जो है जल्दी में शुरू हुआ? नहीं, ये बहुत प्राचीन कालों से चलता है। जब सातवाहन और चोल का शासन हुआ करता था, तब से इनका सहारा लिया गया। इससे आसान ये होता है कि जो भी सामान होते हैं, सामान की वजन काफी ज्यादा होती है, तो ये जल यातायात के माध्यम से आसानी से एक देश से दूसरे देश को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आसानी से कर लिया जाता है। तो इसी को देखते हुए भारत के पश्चिमी तट पे और भारत के पूर्वी तट पे जो है बंदरगाहों का विकास किया गया है। इसमें कौन कौन से बंदरगाह हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं। तो आप ध्यान से सुनिए मित्रों, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितना? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक जो है छोटे बंदरगाह हैं। तो आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे बड़े बंदरगाहों को। अगर इस वीडियो में संभव हो सकेगा तो छोटे बंदरगाहों को भी बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं, आप ये भारत का मैप है। ये एरिया कौन सा एरिया आप जान लेंगे, ये एरिया आपका गुजरात है। कौन सा एरिया है? गुजरात। तो सबसे पहले गुजरात में एक बंदरगाह को हम बनाते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन इसके पहले एक चीज और जान लीजिए, ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का कौन सा तट है? ये भारत का पूर्वी तट है। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस तट पे प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? भारत के पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत के किस तट पे कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भारत के पूर्वी तट पे कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं। कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद को अभी डिलीट कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, केवल इतना जानिए। अब बात आती है कि सर आपने बताया कि भारत के पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं, ऐसा क्या है? देखिए मित्रों, जैसे अपन के हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पे जब जाते हैं तो देखते हैं प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म पे क्या होती है? ट्रेन आती है। ट्रेन आती है तो आप उसमें चढ़ने के लिए आपको एकदम बराबर स्थान मिल जाता है। प्लेटफॉर्म से सीधा आप क्या करते हैं? ट्रेन में एंट्री कर जाते हैं।
मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे चढ़ने उतरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सेम वही कंडीशन आपके भारत के यहाँ पश्चिमी तट पे है। मतलब ये जो भारत का पश्चिमी तट है ये खड़ा कगार है। क्या है? खड़ा कगार है। आप कहेंगे खड़ा कगार क्या होता है सर? खड़ा कगार का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए ये आप देख रहे हैं ये स्थल क्षेत्र है। क्या है? ये पूरा स्थल क्षेत्र है, ये हिस्सा पूरा स्थल है। अब यहीं से अचानक इसमें क्या है, ऐसे गहराई आ जाता है, ये समुद्र का भाग है। तो अब आप देखिए जब इतना गहरा है अचानक ऐसे, जब कोई जहाज आएगा तो जहाज आके यहाँ पे आसानी से ऐसे सेट हो जाएगा। जब आसानी से सेट हो जाएगा तो यहाँ से जो है क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से सामान को उतार लिया जाता है या चढ़ा दिया जाता है उसपे। क्लियर? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम कंडीशन अपने जो है यहाँ भारत के पश्चिमी तट पे ऐसे है। ये पूरा खड़ा कगार है। खड़ा कगार होने के कारण यहाँ पे जो है प्राकृतिक बंदरगाहों की उपलब्धता है, जिससे नाव आसानी से आके जो है यहाँ पे सेट हो जाता है। जबकि जो भारत का पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट खड़ा कगार ना होके बल्कि क्या है, छिछले आकार में। कैसा है? छिछले आकार में। छिछला का मतलब समझ रहे होंगे, मतलब वो इस कंडीशन में सीधे गर्द ना होके बल्कि ऐसे ढलवा नुमा है, ढाल नुमा। जब ढाल नुमा है तो जहाज जब आएगा चल के तो क्या होगा, वो बालू के रेते में फंस जाएगा, बालू के कण में फंस जाएगा। अतः जहाज जो है आपका यहाँ तक नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे जो है प्राकृतिक बंदरगाह बनाए गए हैं, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए और यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह की उपलब्धता है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह दोनों कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं गुजरात के तट पे, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो उसका नाम है कांडला, कांडला बंदरगाह। यहाँ पर आते हैं गुजरात है, गुजरात में आपका यहाँ पे है कांडला, कांडला, कांडला बंदरगाह। क्लियर? अब आपको हमने बताया कि ये गुजरात का कच्छ का खाड़ी है। कौन सा है? ये कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी के पास आपका कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। अगर पूछे भारत के किस तट पे है तो भारत के पश्चिमी तट पे है। एक चीज और बता देते हैं मित्रों, ये आपका एक है ज्वारीय बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। अभी हम प्रमुख बंदरगाह बता रहे हैं, जो 13 बड़े बंदरगाह बताए हैं, उन 13 बड़े बंदरगाहों का जिक्र हम कर रहे हैं। चलिए अब ये ज्वारीय बंदरगाह हमने बताया। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब क्या होगा? मतलब जानते हैं कि समुद्रों में लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आते हैं। जब ज्वार आता है तब ज्वार आता है जब जहाज यहीं कहीं रहता है आसपास। जैसे मान के चलिए जहाज यहाँ पे आया, जहाज यहाँ पे पहुंचा, जब ज्वार आता है तुरंत उसी ज्वार पे सवार होके जहाज जो है आपका पहुंच जाता है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पहुंच जाता है? कच्छ की खाड़ी में पहुंच जाता है। और जब कच्छ की खाड़ी में पहुंचता है तो यहाँ पे सामान आसानी से उतार लिए जाते हैं। और कांडला एक ऐसा बंदरगाह है जहां पे केवल सामानों को इंपोर्ट किया जाता है, ना कि एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब केवल यहाँ पे सामान को आयात किया जाता है, अब ना कि निर्यात किया जाता है। तो आपने इसको देखा। इसके आगे हम और बात करने वाले हैं। सबसे बताएंगे उसमें जो है चलिए देखिए, हमने आपको बताया कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को हमने बताया यह एक ज्वारीय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। और यही एक ऐसा बंदरगाह है जहां पे केवल सामानों को इंपोर्ट किया जाता है, ना कि एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब विदेशों से केवल सामान यहाँ पे मंगाए जाते हैं, उतार लिए जाते हैं, ना कि इस बंदरगाह के माध्यम से सामान भेजे जाते हैं। क्लियर? चलिए आप समझ गए होंगे कहाँ पे है। हमने बता दिया कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में। अगला बंदरगाह की बात करते हैं। अगला बंदरगाह मित्रों आपका यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये कौन सा राज्य है? आप जान रहे होंगे, राज्य है आपका महाराष्ट्र। क्लियर? ये महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह या बम्बई बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसे हम लिखते हैं मुंबई, मुंबई बंदरगाह। ये आपका मुंबई बंदरगाह है, कहां पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। क्लियर? ये जो है सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अगर पूछे ये प्राकृतिक बंदरगाह है या कृत्रिम बंदरगाह है तो आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई आपका। क्लियर? चलिए इसी कड़ी में आगे बताते हैं। हमने बताया ये जो है सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसी के बाद एक और बताते हैं, इसी के भार को कम करने के लिए यही महाराष्ट्र में ही यहीं पर एक बंदरगाह का और निर्माण किया गया है। इसका नाम है नेहावा सेवा। क्या नाम है? नेहावा सेवा। ये आपका रहा नेहावा सेवा बंदरगाह। क्लियर? ये मुंबई के भार को कम करने के लिए नेहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। आप कहेंगे उसमें कैसा बात? देखिए मित्रों, एक ऐसा बंदरगाह है, एक तो सबसे बड़ा है। ये बड़ा होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, विदेशों से सामान ज्यादा आते हैं। ज्यादा आने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगे होते हैं। जहाजों के जो जल के जहाज होते हैं, जल यातायात होते हैं, इनके बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगे होते हैं। इसी ट्रैफिक को देखते हुए इसी के बगल महाराष्ट्र में एक नेहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिससे क्या हुआ, इस बंदरगाह के लोड को, प्रेशर को जो है कम किया जा सके। क्लियर? चलिए इसी कड़ी में आगे हम एक बंदरगाह बताते हैं। आप देख रहे हैं ये मुंबई है, नेहावा सेवा है, मतलब ये पूरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे एक छोटू सा राज्य है जिसका क्या नाम है? गोवा। उसी गोवा में एक बंदरगाह है, इसका नाम है मर्मागांव या मर्मा गोवा भी कहते हैं। मर्मा गांव भी लिखा पाएंगे, मर्मा गोवा भी लिखा रहता है। क्लियर? इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। कहां पे है? तो आपका जो है गोवा के तट पे है। कौन सा बंदरगाह? मर्मा गांव। ये जुआरी नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? जुआरी नदी के तट पे है। और ये नदी जहां आके गिरती है, जुआरी नदी, ये जुआरी नदी एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले एस्चुअरी क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? एस्चुअरी का मित्रों मैंने कई बार बता चुका हूँ। नदी हम पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको एस्चुअरी बताया था और ज्वार नदमुख भी बताया था। क्लियर? तो ये आपका क्या करती है, जब नदियां इस तरीके से चलती हैं बहते हुए, जब नदियां अचानक समुद्र में गिरती हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस्चुअरी या ज्वार नदमुख। क्लियर? अगर पूछ ले डेल्टा किसे कहते हैं तो जो भारत के पूर्वी तट पे गिरते हैं, भारत के पूर्वी तट पे नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मैंने बताया कि वहां का एरिया जो है छिछला है, इसका मतलब नदी यू आकार में समुद्र में चली जाती है। कहीं पे सीधा पानी जो है जंपिंग नहीं करता नीचे। क्लियर? इस चीज को आप जान रहे होंगे। चलिए अब आगे मर्मा गोवा के बाद आपने देखा मर्मा गोवा को, मर्मा गोवा के बाद हम बताने वाले हैं कर्नाटक में। ये कर्नाटक है आपका। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर में जो बंदरगाह है उसी के नाम से पड़ा हुआ है, इसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है? न्यू मंगलोर। ये रहा आपका न्यू मंगलोर। क्लियर? न्यू मंगलोर कहां पे है? तो कर्नाटक में है, जहां कुद्रेमुख की खान है, जहां से हीरा निकाले जाते हैं, यहीं से आपके जो है यहीं पर आपका न्यू मैंगलोर ये पोर्ट है। इसी के बाद आगे चलते हैं, कर्नाटक के बाद केरल में। यहाँ पे केरल में चलते हैं, केरल में बनाते हैं। केरल में आपका जो है, केरल में है कोचीन। कौन सा है? कोचीन बंदरगाह। क्लियर? कोचीन बंदरगाह। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, इधर बनाएंगे भारत के पूर्वी तट पे। तो आप जो है कांडला को देखें, मुंबई को देखें, नेहावा सेवा, मर्मा गोवा, न्यू मंगलोर, उसके बाद क्या देखा? कोचीन के बाद आगे बढ़ रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे, इसका नाम है तूतीकोरिन।
तूतीकोरिन। क्लियर, साथ में बनाते रहिएगा। तमिलनाडु के तट पे तूतीकोरिन है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसी तमिलनाडु के तट पे यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई में भी एक बंदरगाह है, चेन्नई। क्लियर, अब आप बनाइए इसको, तूतीकोरिन को और चेन्नई को। कहां बनाएंगे? तमिलनाडु के तट पे, चेन्नई। उसके बाद अगला बनाइए। अगला जो है आपका है एन्नोर। कौन सा है? एन्नोर। एन्नोर। क्लियर, एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। अब एन्नोर के बाद बताते हैं, एन्नोर के बाद अगला चलते हैं, यहीं पर बनाते हैं। इसका नाम है विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। तो प्यारे मित्रों, आपने देखा कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात के तट पे आपने देखा। मुंबई और नेहावा सेवा किस तट पे है? महाराष्ट्र के तट पे है। मरमा गोवा के तट पे है। न्यू मैंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक पे है, कर्नाटक के तट पे। क्लियर, कोचीन कहाँ पे है? आपके केरल पे। तमिलनाडु में हमने क्या बताया? तूतीकोरिन बताया, और क्या बताया? चेन्नई बताया। चेन्नई के बाद आपको क्या बताया? एन्नोर बताया। और एन्नोर के आगे फिर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे क्या बताया हमने आपको? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। अब विशाखापत्तनम के बाद आपको बताने वाले हैं पाराद्वीप। ये विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश के ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका नाम है पाराद्वीप। क्या है? पाराद्वीप है। पाराद्वीप को हम चलिए बताते हैं, इसको रेस कर देते हैं। पाराद्वीप, पाराद्वीप। क्लियर, कहां पे है? उड़ीसा में। भारत के किस तट पे? भारत के पूर्वी तट पे है। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पाराद्वीप। अब मित्रों इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम बताते हैं, आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे अब आपको, ये आपका वेस्ट बंगाल है। क्लियर, वेस्ट बंगाल है ये पूरा। यहाँ पे दो बंदरगाह हैं। कौन कौन है? जरा आप सोचिए, आंसर दीजिए कमेंट पे। यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? हल्दिया है। और जो दूसरा बंदरगाह है उसका नाम क्या है? कोलकाता है। तो जो सबसे प्रमुख है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोलकाता। कोलकाता। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हल्दिया। इसका नाम है आपका हल्दिया। ठीक है प्यारे मित्रों, अब आप इसको काउंट करिए कितने बंदरगाह टोटल हो रहे हैं। तो टोटल आप देख रहे होंगे, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नेहावा सेवा बंदरगाह, मरमा गोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन, उसके बाद तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापत्तनम, पाराद्वीप, हल्दिया, कोलकाता। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब एक 13 बंदरगाह गिनने में आ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 बंदरगाह काउंट करने में आ रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये कोलकाता और हल्दिया, ये कोलकाता हल्दिया दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। क्या है? एक दूसरे के सहायक हैं। इसको लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आपकी हुगली नदी के तट पे है और इधर ये बंगाल की खाड़ी के तट पे ये है। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, ना कि दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक ही हैं, इसलिए दोनों को एक में ही काउंट किया जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो 13 बताया तो 12 हो गया। जी हाँ, चलिए एक आगे बताते हैं आपको। आप यहाँ पे जानते होंगे क्या है? अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। इसी पोर्ट ब्लेयर पे एक बंदरगाह है, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है?
पोर्ट ब्लेयर। क्लियर। अब एक बार चलिए पुनः रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे पूछा अगर भारत के पश्चिमी तट पे कितने बंदरगाह हैं, तो भारत के पश्चिमी तट पे 1 2 3 4 5 6 कितने बताएंगे? 6 बंदरगाह हैं। एक चीज और जानिएगा, इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर। न्याय सेवा मतलब भारत के पश्चिमी तट पे कितने बंदरगाह हैं? 6 हैं। भारत के पूर्वी तट पे कितने बंदरगाह हैं? तो 6 है। और एक आपका कहां पे है? अंडमान निकोबार में है। इस प्रकार मित्रों कुल पूरे भारत में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या है, वो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। क्लियर। ये चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ बताने वाले हैं जो छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, अब हम आपको छोटे बंदरगाहों के बारे में बताएंगे। चलिए तब तक आप वीडियो देखते रहिए। मित्रों ये तो रहा बड़े बंदरगाह। अब हम बात करने वाले थे छोटे बंदरगाहों को। देखिए मित्रों वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रह जाएगा, क्योंकि लगभग आप वीडियो अब तक 20 से 22 मिनट के बीच देख चुके होंगे। तो अब हम चाहते हैं कि उसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, अलग करके बना देंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। वैसे सबसे प्रमुख आपका यही है, आप इसी को जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने की पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, जब वो हम आपको पढ़ाएंगे अगला वीडियो में जब बताएंगे छोटे बंदरगाहों को, तो छोटे बंदरगाहों के साथ साथ सबका हम पूरा व्याख्या करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। इसी के साथ आज ये टॉपिक को समाप्त करते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स ना रह जाएं। ओके, थैंक यू।